यस, हाय बेटा, दिस साइड सी एस हरीश मथारिया। एक बार फिर से हम लोग 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का अकाउंट्स का लेक्चर लेकर के आपके सामने आए हो बेटा। अच्छा देखो, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार फटाफट से देख लेते हैं। इसके पहले हमने क्या क्या देखा था बेटा। मैं मानता हूँ काफी बार रिवीजन हो गया है, बार बार आप लोगों को बोर होता होगा, लेकिन आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं बेटा, आप लोगों की एग्जाम अराउंड 1 साल बाद रहेगी। जब आप 11th स्टैंडर्ड में आते हो तो उसके 1 साल बाद आपकी एग्जाम रहती है। 1 साल तक सारा डेटा आपको रिटेन करके रखना है, सारी चीजें आपको याद करके रखनी है। तो रिविजन इज द की टू सक्सेस। आपने साल भर पढ़ाई किया और एग्जाम के आखिरी 1-2 महीने में पढ़ाई नहीं किया मेरे बच्चे, तो फिर चांसेस है कि आपका एग्जाम में स्कोर कम आएगा, मे भी शायद फेल हो जाओगे। लेकिन आपने इनिशियली पढ़ाई नहीं किया, बीच बीच में पढ़ाई स्टार्ट कर दिया आपने और रिवाइज करते रहे। जो कुछ आपने पढ़ाई करके रखा है वो सब कुछ आप रिवाइज कर रहे हो बेटा, है ना। जरूरी नहीं कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, आपने एंडिंग में पढ़ाई स्टार्ट किया और आपका रिवीजन प्रॉपर है, तो बेटा डेफिनेटली आपका अच्छे स्कोर से 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड जो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो क्लियर हो जाएगा। सो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। बस इसी मुद्दे पे मैं हमेशा काम करता हूँ, बचपन से इसी मुद्दे पे काम कर रहा हूँ बेटा। सर बचपन से मतलब कब से? आपको क्या बचपन में समझ में आ गया था रिवीजन इज द की टू सक्सेस? नहीं बेटा, बचपन मतलब मेरे लिए 12th स्टैंडर्ड की बात, ये सुन। सो आपको मैं पहले से बता रहा हूँ बच्चों, देखो जरा 11th स्टैंडर्ड बड़ा महाराष्ट्र बोर्ड। ओ हो सर, हमें सब याद है। न्यू सिलेबस अकाउंटिंग का। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले सर, पहले बता दो। देखो बेटा मैं बता देता हूँ आज हम लोग क्या पढ़ने वाले। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज के ऊपर ज्यादा जोर देने वाले बेटा, क्योंकि अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो जर्नल एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, इस रिकॉर्डिंग प्रोसेस को हम लोग प्यार से जर्नल एंट्री कहते हैं और रिकॉर्डिंग कहते हैं, है ना। डन। और उसके बाद हमने लास्ट टाइम अकाउंट्स को क्लासिफाई किया था एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स और गेन्स। हे कम ऑन, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, ये 5 और इसके अपोजिट ये 5। आज हम लोग अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे ट्रेडिशनल वे में। सर मतलब अकाउंट्स को क्लासिफाई करने की भी 2 मेथड है क्या? हाँ, सारी चीजें बता देता हूं। सो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी हम लोग आज देखने वाले हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सर हमें प्रॉपर है ना सब कुछ लिख करके दे दो यार, हम लोग क्या क्या आज तक पढ़ चुके हैं, आज क्या पढ़ाने वाले हो और आगे क्या पढ़ने वाले, सब बता दूंगा मेरे बच्चे, ये सुन। चलो बेटा ध्यान देना। सो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, किधर गया अपना, हाँ ये है स्क्रॉल करने के लिए। चल देखो तो, ओके चलो बेटा देखो ध्यान देना। सो इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया था बेटा, मीनिंग ऑफ अकाउंट्स देख लिया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमने देख लिया था मेरे बच्चे, देखो दिख रहा है सभी को, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमने देखा था। यस, ये सारी चीजें हमने देखी थी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, नीड फॉर अकाउंटिंग, बरोबर। उसके बाद हमने देखा था कुछ बेसिक टर्म्स, याद आ रहा है, बिजनेस, गुड्स, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स, गेन्स, याद आ रहा है। वो सारी बेसिक टर्म्स देखा था। बिजनेस, सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, नफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए रेगुलर बेसिस पे जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, मे बी मैन्युफैक्चरिंग, मे बी ट्रेडिंग, मे बी सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग जैसे कोई कंपनी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है, फिर बेच रही है, ये सुन नो। ट्रेडिंग, किराना दुकान, माल ला रहा है, माल बेच रहा है। किराना दुकान वाला मैन्युफैक्चर करता है क्या? नो, किराना दुकान वाला मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग, खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है। और सर्विस सेक्टर, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं बेटा, यस और नो। जैसे सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सर्विस देते हैं, यस और नो। सो मे बी मैन्युफैक्चरिंग, मे बी ट्रेडिंग, मे बी सर्विस सेक्टर, यस और नो। सो हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड एज बिजनेस। गुड्स, जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं, जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हो, गुड्स है बेटा। उसके बाद असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस और लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। ये टोटल 10 कैटेगरीज के हमने अकाउंट्स देखे थे। देन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी हमने देख लिया, आपको याद आ रहा होगा, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम होते हैं तो क्रेडिट करो। एंड क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। कुछ याद आ रहा है क्या, यस और नो? ये सारी चीजें हमने अब तक जो कोई भी 6-7 लेक्चर्स हमने अपलोड किए बेटा, जो कोई भी 6-7 लेक्चर्स दिखाए मैंने आपको, उन सब में ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखा था हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, पोस्टिंग,
यस और नो। अब देखो ये पोस्टिंग क्या चीज है और ट्रायल बैलेंस क्या चीज है, ये दोनों चीजें अभी तक हमने देखी नहीं है, ये अभी देखना भी नहीं मेरे बच्चे। सर क्यों? कारण की बाळा सध्या तुझी 10वी झालेली आहे, तू आता 11वीत आला, बरोबर आहे, आणि सध्या आपल्याला फक्त बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बघायचे आहे बाळा। सर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये काय असते, काही बेसिक टर्म्स आणि एंट्र्या कशा मारायच्या, एंट्र्या जर्नल एंट्री कशी काय घ्यायची, बस तेच आपल्याला शिकायचं आहे। हे पोस्टिंग आणि ट्रायल बॅलन्स आपण ते पुढच्या लेक्चर मध्ये बघू, सध्या बघायची गरज नाही आहे, तर याला मी कट करून टाकतो, बरोबर आहे। आणि याच्यानंतर आपण काय बघितलं बाळा, अकाउंटिंग सायकल, ते पण आपण सध्या बघितलेले नाही आहे, ते पण आपल्याला पुढच्या लेक्चर मध्ये बघायचं आहे। तो इतनी चीजें हमने देखी मेरे बच्चे, 1 2 3 4, और ये 5 के अंदर में हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, बस इतना ही हमने देखा है, बाकी हमने और कुछ देखा नहीं बेटा अभी तक। यस और नो? सर क्या क्या देखा है, एक बार 2 मिनट में अगर रिवाइज करवा देंगे तो बेटा यस, फटाफट से देखो। ये आ गया बेटा आपके सामने स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है बेटा, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इन लेमन्स लैंग्वेज, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, मनी और मनी जरूरत में जो कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका हिसाब किताब रखना मेरे बच्चे, उसका मतलब होता है अकाउंटिंग। याद करना बेटा, फटाफट से सारी चीजें आपने याद करना है बेटा, यस और नो। उसके बाद बेटा फटाफट से देखो, देन अकाउंटिंग लेमन्स लैंग्वेज में तो मीनिंग हमने देख लिया था, लेमन्स लैंग्वेज में मीनिंग देख लिया था हमने, टेक्निकल लैंग्वेज का मीनिंग अभी देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग बेटा 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में टेक्निकल लैंग्वेज में अकाउंट्स का मतलब क्या होता है वो अभी देखने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखो, इन लेमन्स लैंग्वेज मींस टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, बस उतना ही देखना है मेरे बच्चे। उसके बाद ये जो सिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग हम लोग करने वाले बेटा, ये कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अनसिस्टमैटिक वे में अकाउंटिंग तो कोई भी कर लेता है बेटा, सब्जी वाला पान वाला भी कर लेता है, यस और नो। अनसिस्टमैटिक वे में अकाउंटिंग करना मतलब क्या, आप भी आपके पापा से मम्मी से पॉकेट मनी लेते हो, लिख करके रखते हो कितना पैसा आया कितना गया कहां खर्चा किया, ये हो गया अनसिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग, ये सुन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। और उसके बाद फटाफट से ध्यान देना, नीड फॉर अकाउंटिंग, क्यों करते हैं अकाउंटिंग, कुछ याद आया क्या बेटा, है ना। बिजनेस में धंधे में इतने सारे हजारों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सारे में लिख करके सारे में याद करके नहीं रख सकता हूं, दैट्स वाई मैं सारी चीजें लिख करके रखता हूं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं बेटा, हमारा सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करके रहेंगे, पहली जरूरत। दूसरा, हमें हमारे धंधे की औकात, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी धंधे की औकात समझ में आ जाएगी बेटा। सर उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं मेरे बच्चे, उसके लिए क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। सर ये बैलेंस शीट क्या होता है, काहे चिंता करो को बड़ा, क्योंकि अभी तक हमने बैलेंस शीट क्या रहता पढ़ा ही नहीं, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि हमारे धंधे की औकात समझने के लिए हमें अकाउंटिंग करना जरूरी है। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग था ना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास क्या है ना, वो सामने राज कपूर या कोई तो था, उसको जंजीर फिल्म का डायलॉग था शायद बेटा, ये सुन नो। तो वो अमिताभ बच्चन अपनी फाइनेंशियल पोजीशन यानी अपनी औकात बता रहा था, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा था, ये सुन नो। मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मुझे लोगों को देना है सिर्फ 10 करोड़, यानी मेरी नेटवर्थ, मेरी नेट असेट, मेरी नेटवर्थ 90 करोड़ की है, 100 मेरे है, 10 लोगों को देना है, लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन, तो मेरी नेटवर्थ 90, मतलब मैं मेरी फाइनेंशियल पोजीशन यानी औकात बता रहा हूं मेरे बच्चे, यस और नो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट से ध्यान देना। और क्यों करते हैं अकाउंटिंग, नीड फॉर अकाउंटिंग देख रहे बेटा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी हमारे धंधे का ऑपरेटिंग रिजल्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जैसे आपकी एग्जाम में आप पास हो गया फेल हो गए, आपका रिजल्ट रहेगा एग्जाम का, वैसे ही धंधे का रिजल्ट क्या होता है, धंधे में फायदा हो यार नुकसान हो रहा है, धंधे में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ये धंधे का रिजल्ट है, ऑपरेटिंग रिजल्ट, इसी को हम लोग प्यार से परफॉर्मेंस बोलते हैं। इसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे। सर ये क्या रहता, चिंता मत करो, अभी तक हमने देखा ही नहीं P&L अकाउंट क्या रहता, देखेंगे आगे। सर फिर अभी यहां क्यों देख रहे हैं हम लोग नीड फॉर अकाउंटिंग में, क्योंकि बेटा हम लोग ये समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, धंधे का ऑपरेटिंग रिजल्ट यानी फायदा नुकसान समझने के लिए, धंधे की औकात समझने के लिए, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए, ये सारी वजह है कि हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। बेटा हम लोग अभी सिर्फ वजह देख रहे हैं, वजह तुम हो, याद आ रहा है क्या, वजह तुम हो, अभी हम लोगों को सिर्फ वजह देखना है कि क्यों अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद बिजनेस से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन ओनर को मिलती है, ओनर उस इंफॉर्मेशन के भरोसे डिसीजन लेता है, और वो इंफॉर्मेशन में कहां से मिलेगी, इंफॉर्मेशन क्यों मिलेगी, क्योंकि हमने अकाउंटिंग किया होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट से हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली मेरे बच्चे, ये सुनो। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है मेरे बच्चे, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जब भी हम लोग धंधे के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करके रखते हैं तो हमें उससे क्या मिलती है बेटा, इंफॉर्मेशन मिलती है। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं तो उसको नहीं इधर बैठ, अकाउंटिंग की वजह से हमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिलती है, बिजनेस की जानकारी मिलती है। और सर उस जानकारी का क्या अचार डालेंगे क्या, ना रे मुन्ना ना, उसका अचार नहीं डालेंगे,
उस इंफॉर्मेशन के भरोसे हम डिसीजंस लेंगे। बिजनेस में हजारों टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं बेटा, तो उसी इंफॉर्मेशन के भरोसे जो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलती है उसके भरोसे हम लोग डिसीजन लेंगे। मेरी 4 ब्रांचेस है, मेरी 4 सिटी में 4 ब्रांचेस है, एक ब्रांच के अंदर में प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, लॉस में ही जा रही है। ये मुझे कहां से पता चला प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट से, अकाउंटिंग से। तो मैं डिसीजन लूंगा या तो ये ब्रांच बंद कर दूंगा, या तो यहां के मैनेजर को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, नया मैनेजर अपॉइंट करूंगा। इससे कहते हैं डिसीजन लेना। ये सुन, उसके बाद आगे चलते बेटा। और क्यों करते? कुछ अदर रीजन भी, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव, नीड ऑफ अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अदर रीजन में क्या क्या बेटा? किससे कितना लेना है, उसके बाद किसको कितना देना है, उसके बाद बिजनेस में एक्सपेंस कितने हो रहे हैं, बिजनेस में इनकम कितनी है। ये सारी चीजें जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। हे कम ऑन, एक बार मेरे साथ बोल बेटा, अकाउंटिंग की वजह क्या है? एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, आता ही है बेटा एग्जाम में। पहली वजह सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। दूसरी फिनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। तीसरी फिनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए। चौथी बेटा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए टू द यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूजर्स हैं उनको उनके काम की इंफॉर्मेशन देने के लिए। देन किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितने एक्सपेंस है, कितनी इनकम है, ये सारी चीजें जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं मेरे बच्चे। यस और नो? उसके बाद आप लोग जानते हो अकाउंटिंग किसकी करते हैं बेटा? अकाउंटिंग हम लोग करते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। अब आप लोग बोलोगे सर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? तो हे कम ऑन, ध्यान से सुनना बेटा मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हर वो चीज बेटा, प्लीज ध्यान देना, हर वो सिनारियो जहां पे ये तीन में से कोई एक कंडीशन भी, जहां पे तीन में से, है कम ऑन, जहां पे तीन में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाती है तो हम लोग बोलेंगे यस, उस सिनारियो को फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलने वाले। सर आसान भाषा में बता दो बेटा, हम लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करते हैं। सर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन म्हणजे काय? अब सुनना बेटा, ये तीन में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो हम लोग बोलेंगे यस, ये चीज फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सर पहली कंडीशन ये रही बेटा, पहली कंडीशन मनी और मनीज वर्थ में बिझनेस में या तो कुछ आ रहा है, पैसा किंवा पैशाच्या किमतीत काहीतरी येत आहे बड़ा। कंडीशन नंबर, और कंडीशन नंबर दो, कंडीशन नंबर दो, मनी और मनीज वर्थ में बिजनेस से कुछ जा रहा है। मान लो मेरा ये पेन बेचने का बिजनेस है, मैंने पेन उधारी में बेचा, बोलो मेरे पास अभी पैसा आया इसका, उधारी में माल बेचा, उधारीत विकलं बाळा, पैसे आले नाही, माल दिला, मनी किंवा मनीज वर्थ, पैसा किंवा पैशाच्या किमतीत काहीतरी बाहेर गेलं का? हो, पैसा या पैसे की कीमत में बाहर गया लेकिन पैसा आया नहीं। बोलो ये क्या, ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्या? यस, ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। पैसा या पैसे की कीमत में कुछ तो आया है, मैंने उधारी में माल खरीदा, पैसा नहीं दिया लेकिन माल आ गया मेरे पास, यस ये भी ट्रांजैक्शन है। या फिर मैं बोलूंगा बेटा कंडीशन नंबर 3, पैसे या पैसे की कीमत में, कंडीशन नंबर 3 पैसे या कीमत में आया भी और गया भी, मनी और मनी जरूरत में इनफ्लो भी हुआ, आउटफ्लो भी हुआ। इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होती है, इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है बेटा, इफ एनी ऑफ द अबव 3 कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन उस सिनेरियो को हम लोग प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे और उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। सो मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है और इधर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू पर्सन और बिटवीन टू अकाउंट। ये बिटवीन टू अकाउंट क्या होता है ये हम लोग अभी नहीं देखेंगे, आगे जब आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी तब बताऊंगा बेटा, बरोबर है? अभी बस मैं जैसा बता रहा हूं प्लीज वो सारी चीजें फॉलो करो, बरोबर? 10 साल हो गए बेटा इसी फील्ड में, बस ध्यान देना जो चीज मैं बोलूं ये आगे आपको समझना है तो बेटा समझ जाओ कि अभी आपके अंदर में उतनी मैच्योरिटी आई वो चीज समझने के लिए आगे हम लोग देखने वाले, बरोबर है? अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना, मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज होता है तो उस सिनारियो को हम लोग प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। चलो बेटा आगे। देन आप लोग भी जानते हो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और हर लैंग्वेज में कुछ बेसिक टर्म्स होती है, तो यहां भी बेसिक टर्म्स है। पहली बेसिक टर्म बिजनेस, बिजनेस मतलब क्या है मेरे बच्चे बताना? सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसी को हम लोग प्यार क्या बोलेंगे? प्यार से बिजनेस। देखो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया मेरे बच्चे, मैं फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूं। देन क्या है बेटा? गुड्स, आर्टिकल, आइटम और थिंग, जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं, स्टेशनरी शॉप वाले के लिए गुड्स क्या है बेटा? ये बैग, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, ये सब पेन ये हो गया उसके लिए गुड्स। आर्टिकल, आइटम और थिंग, जिस चीज में रेगुलरली ये बिजनेसमैन ट्रेड करता है। उसके बाद मेरे बच्चे एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, या फिर हर वो रिसोर्स जिसका धंधे को फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। आसान भाषा में इन जनरल लैंग्वेज, रिसोर्सेस और प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस
जैसे मान लो ये मोबाइल मेरे बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी है, ये लैपटॉप जिसके ऊपर सब मैं कर रहा हूँ, ये जो सेटअप, वीडियो सेटअप, ये जो कैमरा वगैरह लगाया हुआ है, इसका मुझे फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलेगा। इन सारे रिसोर्सेस का, इन सारी चीजों का, इन सारे रिसोर्सेस का मुझे फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलेगा। तो इन सारे रिसोर्सेस को मैं प्यार से असेट बोल दूंगा मेरे बच्चे। सो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, प्यार से प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज एन एसेट। उसके बाद बेटा ड्राइंग, ओनर जब कभी भी धंधे से अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉल करते हैं तो उस विड्रॉल को प्यार से ड्राइंग बोलते हैं। कुछ याद आ रहा है क्या? डेटस, पार्टी ऑफ पर्सन जिससे इन फ्यूचर मनी और मनी वर्थ में कुछ लेना है। देन एक्सपेंसेस, बिजनेस के वो आउटफ्लोज और पेमेंट है जिसका बेनिफिट बिजनेस को सेम पीरियड में मिलने वाला है। देन लॉसेस, आउटफ्लो तो हो गया लेकिन बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा बेटा। उसके बाद बेटा यहाँ पे लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस, yes or no, in money or money's worth. Then creditors, party or person to whom amount is payable. Then उसके बाद इनकम, बिजनेस की ऑपरेटिंग रिसीट है मेरे बच्चे। और गेन, गेन मतलब क्या रहता है फटाफट से बता देना। विदाउट हार्डवर्क जो कुछ मिल रहा है वो सब गेन है बेटा, विदाउट हार्डवर्क जो कुछ मिल रहा है वो सब गेन है। उसके बाद फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सेम चीज हमें बार बार नहीं देखना बेटा। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्लीज ध्यान देना। जो कुछ भी व्यवहार हो रहे हैं, जो कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस के, जहां पे मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, ऑन ईदर साइड एक्सचेंज हो रहा है, उन सारे ट्रांजैक्शन को विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें क्या करना है विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें क्या करना है बेटा, रिकॉर्ड करना है। विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें क्या करना है बेटा, रिकॉर्ड करना है, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद परचेसेस, परचेस मतलब क्या, माल खरीदना। अब देखो बेटा कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपने इसके पहले नहीं पढ़ी, यहां पे थोड़ा सा स्लो हो जाओ, यहां थोड़ा सा स्लो हो जाओ मेरे बच्चे। परचेस मतलब क्या, माल खरीदना। बच्चों में सब्जी वाला हूं, मैं सब्जी बेचता हूं, बोलो अब मैं मेरे एम्प्लॉय को बोल रहा हूं माल आ गया, मतलब क्या सोना चांदी की बात चल रही है या सब्जी की? तो बरोबर है, सब्जी की बात चल रही। मैं कंप्यूटर सेल सर्विस वाला हूं, मैंने मेरे एम्प्लॉय को बोला माल आ गया, तो कौन से माल की बात चल रही होगी, कंप्यूटर्स, पेन ड्राइव्स, लैपटॉप, सीडी, यस और नो। मेरा गोल्ड का शॉप है, मेरी ज्वेलरी शॉप है, और अब मैं मेरे एम्प्लॉय को बोल रहा हूं माल आ गया, तो समझ जाना बेटा मैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इन सब की बात कर रहा हूं, यस और नो। सो परचेज, परचेज हर बार हमें परचेज को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेसर्स देखना बेटा। परचेज का मीनिंग धंधे के हिसाब से चेंज होता है। रियल एस्टेट है, कोई बिल्डर है, तो उसके लिए परचेस माल मतलब फ्लैट्स, सब्जी बेचने वाले के लिए माल मतलब सब्जियां, ज्वेलरी शॉप वाले के लिए माल मतलब सोना चांदी, यस और नो। सो जब भी मैं बोलूंगा परचेस तो समझ जाना परचेस मतलब परचेस ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, हे कम ऑन, परचेज ऑफ गुड्स, और गुड्स यानी जिस चीज में वो डील कर रहा है, यस और नो। उसके बाद आगे चलते बेटा, बाइंग गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर कंसिडरेशन। सर अब ये रॉ मटेरियल क्या होता है बेटा? आपकी मम्मी जब घर पे चाय बनाती है तो चाय बनाने के लिए दूध लगता है, शक्कर लगती है, पानी लगता है, चाय पत्ती लगती है, यस और नो, विलायची लगते, हे सगळे काय झाले, रॉ मटेरियल। किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो कुछ लगता है वो सब रॉ मटेरियल है। सेल्स मतलब क्या, सेल्स मतलब माल बेचा। अगेन माल की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज है। सोने चांदी की दुकान वाला बोल रहा है माल बेच दिया, तो क्या बेचा होगा, गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी। भाजीवाला म्हणतो माल विकलं म्हणजे काय विकलं असणार बाळा, भाजी, यस और नो। तो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द गुड्स, ओनरशिप ट्रांसफर होगी बेटा, यस और नो। ये तीन कंडीशन है, अभी देखने की जरूरत नहीं, हम लोग आगे देखेंगे क्या चीज है, तो है ना, अभी देखने का काम नहीं मेरे बच्चे। अभी बस मैं आपको धीरे धीरे आपकी उंगली पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट के अंदर एंटर करवा रहा हूं मेरे बच्चे। इन्व्हेंटरी, इन्व्हेंटरी म्हणजे माल, गुड्स, पण कोणते गुड्स, अनसोल्ड। मेरा सोना चांदी बेचने का काम है बेटा, मैंने 10 किलो सोना खरीदा, उसमें से 8 किलो मैंने बेच दिया, बोलो मेरे पास इन्वेंट्री, अनसोल्ड गुड्स, माल कितना बचा बेटा, 2 किलो, अनसोल्ड गुड्स म्हणजे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज अ टेक्निकल टर्म फॉर स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स, अनयूज रॉ मटेरियल। जैसे आपकी मम्मी रोज रोटी बनाती है, आपकी मम्मी ने 10 किलो आटा खरीद के लेके आया रोटी बनाने के लिए, आज आधा किलो आटा यूज कर लिया, बोलो कितना इन्वेंट्री बचा आटे का, 9 किलो, 500 ग्राम, 9.5 किलो, यस और नो। सो इन्वेंट्री यानी अनसोल्ड गुड्स या अनयूज रॉ मटेरियल, अनयूज रॉ मटेरियल, आटा अनयूज रॉ मटेरियल जो घर पे पड़ा है बेटा, आज आधा किलो यूज कर लिया, 9.5 किलो जो बचा है वो अनयूज रॉ मटेरियल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस ये नई टर्म है, अब अच्छे से ध्यान देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। एक्सपेंडिचर यानी क्या, ये आपको मालूम है बेटा, खर्चा। अब अच्छे से ध्यान देना,
कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, मैं पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ जाएगी। बच्चों प्लीज ध्यान देना, मैंने मेरे बिजनेस के लिए कार खरीदा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने मेरे बिजनेस के लिए लैंड खरीदा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने मेरे बिजनेस के लिए मशीनरी परचेस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिजनेस के लिए मोबाइल फोन परचेस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिजनेस के लिए मैंने ऑफिस परचेस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो। बिजनेस के लिए बाइक खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिजनेस के लिए मैंने प्रिंटर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी क्या है? यानी जो कोई भी आप लंबे समय तक जो कोई भी असेट यूज करने वाले हो, उस असेट में आप जो कुछ भी खर्चा कर रहे हो, या फिर उस असेट को बिजनेस में लेकर आने के लिए जो कुछ खर्चा कर रहे हो, उस असेट को बिजनेस में लेकर आने के लिए जो कुछ खर्चा कर रहे हो, उन सारे खर्चों को हम लोग प्यार से कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अच्छा सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लंबे समय तक मिलने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा बेटा। देखो ना, बाइक, कार, फोन, लैंड, मशीनरी, प्लांट, इन सब का बेनिफिट मुझे लंबे समय तक मिलता है कि नहीं मिलता है? सर सीधा सीधा बोल दो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट है, क्योंकि ये सारी तो असेट ही है। ये सारा असेट के तो एग्जाम्पल है, ये सारे असेट के तो एग्जाम्पल है। यस मेरे बच्चे, बोल सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस में असेट पैदा होती है, या बिजनेस में असेट बढ़ती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस में असेट बढ़ती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है, लंबे समय तक मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है बेटा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। असेट बढ़ती है। यस और नो? यस और नो? बरोबर। और एक चीज बता दो बच्चों, प्लीज ध्यान देना। मैंने एक मशीन परचेस किया, कहां से? लंदन से। हे कम ऑन, कहां से परचेस किया? लंदन से। वो मशीन इंडियन करेंसी में थी बेटा 50 लाख रुपए की। वो मशीन लंदन से खरीद के बेटा इंडिया में अपने यहाँ पे लाने के लिए खर्चा हुआ, लाने का खर्चा हुआ, शिप में, जहाज में रख के लाया बेटा, लाने का खर्चा हुआ 5 लाख रुपए। बरोबर है। वो मशीन इंडिया में, बॉम्बे में आ गई, मुंबई मध्ये आली, समुद्र किनारपट्ट्यावर आली शिप आपली, आणि वहां से बॉम्बे से वो शिप पुणे में, मी पुण्याचा आहे ना, मी 12चे, पुणे MH12, तर पुण्यामध्ये ती शिप आली, पुणे में वो शिप यहाँ पे वो मशीन आ गई बेटा। शिप वो बॉम्बे से पुणे में मशीन लेकर आने के लिए खर्चा हुआ 1 लाख रुपए। प्लीज ध्यान देना, पुणे में वो मशीन आ गया फैक्ट्री गेट के सामने, और उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए वो मशीन ऐसा थोड़ी कि लाके प्लग लगा दिए चालू कर दिया। मशीन को इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर बुलवाने पड़ते, बहुत सारे वर्कर आए, इंजीनियर आए, और वो सारा इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया 2 लाख रुपए। अब वो मशीन रेडी फॉर यूज है, RFU, रेडी फॉर यूज है। तो रेडी फॉर यूज करने तक टोटल खर्चा कितना लगा? 50 लाख, 5 55, 55 लाख, +1 56, +2 58, टोटल खर्चा लगा 58 लाख रुपीज। सो ये 50 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 5 लाख भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 1 लाख भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 2 लाख भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओ हो सर, असं आहे का ते? म्हणजे आपण ज्या वेळेस पासून मशीन विकत घेतली तेव्हापासून तर मशीन रेडी फॉर यूज होनेपर्यंत, मशीन रेडी फॉर यूज करने तक जो जो खर्चे स्पेसिफिकली हमने उस असेट के लिए इनकर किए, वो सारे खर्चे असेट की कॉस्ट में ऐड करो, क्योंकि वो सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अच्छे से ध्यान देना बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट टर्म मेरे बच्चे। हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, 11th रहो, 12th रहो, CA CS CMA BCom MCom, हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। 11वी 12वी सगळ्या परीक्षेत येतात बाळा। असेट लेने से लेके, असेट खरीदने से लेके, असेट बनाने से लेके, असेट बनाने से, सर असेट बनाते हैं क्या? हाँ, जरूरी थोड़ी कि सारी असेट खरीदते हैं, कभी कभी असेट कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, बताऊंगा आगे एग्जांपल। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अंदर, फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर मशीनें कंस्ट्रक्ट की जाती है। सो असेट बनाने से लेके या असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक जो 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 खर्चे हमने स्पेसिफिकली असेट के लिए इनकर किए, वो सारे खर्चे असेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। वो सारे खर्चे असेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि उन सारे खर्चों का नेचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इन नेचर। देखो बेटा, असेट खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक टोटल 58 लाख रुपीस का खर्चा लगा। 50, 5 55, 1 56 और 2 58, 58 लाख।
50 आणि 5 55 आणि 56 आणि 2 58, बरोबर आहे का बाळा? येस और नो? सो वो सब हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर. सर एका एका वाक्यात सांगा बाबा, आम्हाला काही कळत नाही कॅपिटल एक्सपेंडिचर काय तर बड़ा ऐक, असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक जो भी खर्चे स्पेसिफिकली उस असेट के लिए इनकर किए हमने टू मेक दैट असेट रेडी फॉर यूज, उन सारे खर्चों को प्यार से कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिस्कशन पूरा नहीं हुआ मेरे बच्चे अभी. अब देखो ध्यान देना अच्छे से. सो ओ हो देखो. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड टू अक्वायर, असेट घ्यायला, अक्वायर करायला, असेट खरीदने के लिए, और टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन असेट, असेट को ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस यानी असेट को बनाने के लिए या फिर खरीदने के लिए जो जो खर्चे किए हो, टू अक्वायर और टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग इन नेचर. सर ये सेकेंड पॉइंट का मतलब नहीं समझ में आया. असेट तो हमने खरीद लिया, प्लीज ध्यान देना, ये असेट मैंने खरीद लिया, मशीन खरीदा था 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2021, और ये मशीन प्लीज ध्यान देना रेडी फॉर यूज हुआ बेटा 1 फरवरी 2021. एक महीना लग गया असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने के लिए. प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे. और उसके बाद प्लीज ध्यान देना, उसके बाद अब यहां पे क्या हुआ, ये असेट हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया, ये असेट हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया. प्लीज ध्यान देना बेटा, ये असेट मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, यूज करना स्टार्ट कर दिया, असेट यूज करना स्टार्ट कर दिया. असेट यूज करके बेटा 3-4 महीने हुए थे. प्लीज ध्यान देना. अब मैंने सोचा कि यार ये जो मैंने मशीन परचेस किया था, ये मशीन की जो कैपेसिटी थी, ये मशीन की जो कैपेसिटी थी, इस कैपेसिटी को बढ़ाना है. ये मशीन एक दिन में 1000 यूनिट बनाती थी. अब मैंने सोचा कि इसकी कैपेसिटी बढ़ा दूं, एक दिन में अब ये 2000 यूनिट बनाएगी. तो ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी मैंने खर्चा किया, आपको समझाने के लिए 2 लाख रुपए. तो ये 2 लाख रुपए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये 2 लाख रुपए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये 2 लाख रुपए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा, ये 2 लाख रुपए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ओहो, यहां लिख लेता हूं, ये 2 लाख रुपए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा. ये सर नो? सर समझा नहीं, प्लीज ध्यान देना. असेट खरीदने के बाद में असेट के ऊपर खर्चा किया ताकि उस असेट से जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट परमानेंट रहे. अब ये असेट पहले 1000 यूनिट बनाती थी, अब ये असेट 2000 यूनिट बनाएगी. ये जो बेनिफिट हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बढ़ गए बेटा, ये परमानेंट इन नेचर है कि नहीं है? तो ये असेट का बेनिफिट ज्यादा हो जाना चाहिए, इसके लिए जो खर्चा किया ये खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. सर थोड़ा सा गावरान एग्जाम्पल दो ना. बाळा तू एक बाईक विकत घेतली, होंडा शाईन किंवा ऍक्टिवा विकत घेतली, 60,000ला. 60,000 हे कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे का? हो. 60,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्टिवा चालवून तू बोर झाला, एक्टिवा चला क्या बोर हो गए. अब आपने सोचा अब आप इस एक्टिवा को हायाबुसा में कन्वर्ट करेंगे, स्पोर्ट्स बाइक, और लेके चले गए बॉम्बे, मुंबई, दिलीप छाबरिया के पास में, और उसको बोला ये ले 2 लाख रुपए, चल इस एक्टिवा को मॉडिफाई करके दे दे. तो ये 2 लाख रुपए जो मॉडिफिकेशन का एक्सपेंडिचर है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मॉडिफाई होने के बाद जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट एंड्यूरिंग इन नेचर, मतलब लंबे समय तक रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो? गाड़ी में पेट्रोल डालते उसका बेनिफिट लंबे समय तक नहीं है बेटा, जब तक वो पेट्रोल चल रहा है तब तक ही चल रहा है. यस और नो? तो गाड़ी में पेट्रोल डाला 1000 का, वो कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, लेकिन गाड़ी में मॉडिफिकेशन का खर्चा कराया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. यस और नो? डोंट वरी, चिंता मत करो, इसके ऊपर आगे बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर आने वाला है, बस अभी इंट्रोडक्शन में इतना समझ लेना. एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी, जैसे देखो ये एग्जांपल अपना ले लो, अभी तक 1000 यूनिट बनाते थे, अब 2000 यूनिट बना रहे. अर्निंग कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो 2 लाख का खर्चा किया, इसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे. समझ में आया क्या? अकाउंटिंग कैसे करना है और उसके एग्जाम्पल्स ये अभी देखने की जरूरत नहीं है. सर आप अभी क्यों नहीं बता रहे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? भैया तू बात समझ, अभी हमने जर्नल एंट्रीज पास करना थोड़ा थोड़ा सीखा है. आप अगर बोर्ड का बुक देखोगे तो उसमें पहले चैप्टर में सब ये दे दिया, बच्चों को समझ में नहीं आता है. पहले चैप्टर में वो टर्म समझे कि उसकी अकाउंटिंग करे, कि उसके एग्जाम्पल्स देखे. हाँ, पहले चैप्टर में घाई नहीं. शांता भाई एकदम आरामात,
एकदम आराम से करना है, शांति में, पेशेंस लेके। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो चीजें मैंने बोली आगे आएगी तो 1000% आगे आएगी मेरे बच्चे। बस अभी सिर्फ बातें समझना है आपने, जो भी मैं बोल रहा हूं। चलो बेटा आगे। उसके बाद फटाफट से रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या रहता है? जैसे बिजनेस में आप सैलरी दे रहे हो एम्प्लॉय को, रेवेन्यू एक्सपेंस। वेजेस दे रहे हो, एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, एक्सपेंस। तो सीधा सीधा बोल दो ना सर, एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं। हाँ, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो आप खर्चे करते हो वो सब क्या है मेरे बच्चे? रेवेन्यू एक्सपेंस है। सर उसके कुछ एग्जांपल्स, सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, वेजेस, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, गोडाउन भाड़ा, हे सगळं ते रेवेन्यू एक्सपेंस। गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे, रेवेन्यू एक्सपेंस। गाड़ी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हे कम ऑन, गाड़ी में पेट्रोल डाला, रेवेन्यू एक्सपेंस। गाड़ी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑफिस भाड्यानं घेतलं, ऑफिस भाड़े से लिया, रेंट से लिया, रेंट रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन ऑफिस खरीद लिया, ऑफिस खरीदने के लिए 50 लाख रुपए दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो? कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट पैदा होती है, रेवेन्यू एक्सपेंस आपके खर्चे हैं। यस और नो? यस और नो? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता है, आपने बताया था। हाँ बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंस का बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिलता है। यस और नो? क्लियर है बेटा? चलो उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं बेटा। और गेन, विदाउट हार्डवर्क जो कुछ मिल रहा है वो गेन। बेनिफिट रिसीव्ड विदाउट हार्डवर्क, लॉटरी लग गई, बैठे बैठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, ये सब गेन है मेरे बच्चे। यस और नो? देन डिस्काउंट। डिस्काउंट आप दे रहे हो तो खर्चा। ये चीज मैं 10 रुपए में बेचता हूँ, कस्टमर आया, साहब डिस्काउंट दिया काहीतरी, सर कुछ डिस्काउंट दो। 10 का पेन मैंने 9 में दिया, 1 रुपया तो मेरा खर्चा हो गया ना। 10 की चीज 9 में दिया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मैं दे रहा हूं कस्टमर को तो मेरा खर्चा है, और डिस्काउंट मुझे मिल रहा है तो मेरा गेन है, इनकम है। यस और नो? सो डिस्काउंट इज एन अलाउंस और कंसेशन जो हम लोग देते हैं बेटा इन अ प्राइस। डिस्काउंट इज गिवन सो दैट द बायर इज इंड्यूस, ताकि हम लोग उसे लालच देते भैया तू खरीद ले, है ना, टू प्लेस एन ऑर्डर, ताकि वो ऑर्डर देते हुए माल खरीद ले, इसलिए हम लोग डिस्काउंट देते हैं। या फिर उससे पैसा समय पे मिलना चाहिए इसलिए डिस्काउंट देते हैं। प्लीज ध्यान देना बेटा। एक मेरा दोस्त है जिसको मैंने उधार दिया था 10,000, 6 महीने हो गए अभी तक पैसा नहीं दिया, अब मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं, भैया आज शाम तक अगर तू पैसा दे देगा तो 10,000 में तुझे 1,000 कम, 9,000 में सेटलमेंट हो जाएगा। तो सामने वाले से पैसा जल्दी निकालने के लिए भी हम लोग कभी कभी डिस्काउंट देते हैं। यस और नो? उसके बाद बेटा चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, आज तक हमने जो पढ़ा था वो हमने देख लिया मेरे बच्चे। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आज हमने नया क्या देखा मेरे बच्चे? कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट। यस और नो? कुछ नई चीजें भी हमने देखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल मेरे साथ साथ बोलना, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, all liabilities, capital, creditors, incomes and gains, all assets, drawing, debtors, expense and losses are always having debit balance। याद आ रहा है क्या कुछ? yes or no? सर एक बार सबके मीनिंग बता दो, अभी बता देता हूं बेटा। ऑल एसेट्स उसके अंदर में एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे, देखते जाओ। चला गया? चलो बेटा, ड्रॉइंग, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस, डेटर पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है। एक्सपेंसेस, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो पेमेंट करते हैं वो सब एक्सपेंस है, उसका बेनिफिट सेम अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा बेटा। एंड लॉसेस, अमाउंट स्पेंड कर दिया, खर्चा कर दिया, लेकिन बेनिफिट ना आज मिलेगा ना फ्यूचर में, बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा, लॉस हो गया। यस और नो? पक्की बात? चोर कैश चुरा करके लेके चला गया बिजनेस से 10,000 रुपए, यस और नो? तो 10,000 का आउटफ्लो तो हो गया, लेकिन बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा, लॉस। सो आपके बिजनेस से मनी और मनीज वर्थ में आउटफ्लो हो गया, लेकिन बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा, लॉस मेरे बच्चे। लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, या जो कुछ भी अमाउंट पेएबल है बिजनेस की, किसी को देना है बेटा, तो जो कुछ अमाउंट पेएबल है वो सब लाइबिलिटीज है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है। कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस, कैपिटल। उसके बाद क्रेडिटर्स, पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर कुछ देना है। इनकम, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आउट ऑफ द रेगुलर ऑपरेशन, बिजनेस के धंधे के ऑपरेशंस करके जो कुछ अमाउंट हमें मिल गया या मिलने वाला है, उन सारे अमाउंट को हम लोग इनकम बोलेंगे। गेन, विदाउट हार्डवर्क जो कुछ मिल रहा हो गेन है। बच्चों अब ध्यान देना, all assets, drawing, debtors, expenses and losses are always having debit balances. All liabilities, capital, creditors, incomes and gains are always having credit balances. डेबिट बैलेंस का रूल क्या है देखना, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बेटा? कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? बोलो बोलो फटाफट से। ऑल एसेट्स, हाँ देखो रुको कलर चेंज करता हूँ बेटा, एक सेकेंड। हाइलाइटर घेतला। ऑल एसेट्स,
ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंस का रूल है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो हे कम ऑन, बढ़ते हैं तो हे कम ऑन, बढ़ते हैं तो एकदा परत, बढ़ते हैं तो डेबिट करो। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। और ये बढ़ना या कम होना, बढ़ना या कम होना कहाँ से समझ में आएगा मेरे बच्चे? ट्रांजैक्शन से। आणि कोणाच्या पॉइंट ऑफ व्यू न, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बढ़ना या कम होना? बिजनेस के। सर जैसे कि ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, ओनर के जेब से कैश कम हो गया लेकिन बिजनेस में कैश बढ़ गया ना, तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बढ़ गया कैश, कैश को डेबिट करो। हमने माल बेचा, कस्टमर ने पैसा दिया, कस्टमर के जेब से पैसा कम हो गया, चूल्हे में जान दो कस्टमर को, हमारे पास पैसा आ गया ना, माल बेचा हमारे पास पैसा आ गया ना, तो कैश बढ़ गई। यस और नो? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ये बढ़ना या कम होना। यस और नो? उसके बाद ऑल लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। ये टाइप के अकाउंट लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम्स और गेन्स, ये टाइप के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। ये टाइप के अकाउंट कौन से? लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम्स और गेन्स, ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो डेबिट करो। और अगेन बढ़ना या कम होना समझ में आएगा ट्रांजैक्शन से। एक बार फिर से मेरे बच्चों, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, ऑल मेरे साथ साथ बोलना, ऑल एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। बढ़ते डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो बेटा। ऑल लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। यस और नो? बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से। वन मोर लास्ट टाइम, कम ऑन बेटा, मैं मानता हूं मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, सॉरी पहले ही बोल रहा हूं बेटा, आपको बार बार रिवाइज करवा के मैं भी, कुछ बच्चे बोर होते होंगे बट चिंता मत कर मेरे बच्चे, ये ही लाइफ है। जैसे पंडित लोगों के लिए मंत्र होते वैसे अकाउंटेंट के लिए ये रूल है मेरे बच्चे। एक बार लास्ट टाइम, ऑल एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ऑल लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। मतलब जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, जब भी आप ट्रांजैक्शन की एंट्री मारोगे तो आपको देखना पड़ेगा ना कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा, कौन सा क्रेडिट हो रहा। और डेबिट क्रेडिट कहां से समझ में आएगा? वो अकाउंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? यस और नो? बाप रे, नेक पेन। उसके बाद आगे चलता हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना, अब अच्छे से ध्यान देना बेटा। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये अकाउंटिंग साइकिल है, ये सिर्फ देख करके हल्की सी स्माइल देके इसको छोड़ देना अभी, क्योंकि हम लोग ये पूरे सिलेबस में 50 बार देखेंगे ये साइकिल, ये वाली डायग्राम। ये है आपका बिजनेस, है कम ऑन, ये आया आपका बिजनेस। बिजनेस कैसा है बेटा? गोइंग कंसर्न है। सर बिजनेस कैसा है? गोइंग कंसर्न। सर गोइंग कंसर्न मतलब आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, बिजनेस चलता चला जाएगा। यस और नो? बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है। आपने एक नया दुकान स्टार्ट किया, तुम्ही एक नवीन धंदा टाकला बडा, आणि इनॉग्रेशनच्या दिवशी जिस दिन धंधे का उद्घाटन था उस दिन अगर आपको आके कोई पूछे कि कब बंद करने वाले हो, आप उसको जूते से मारोगे? बोलेगे भैया क्या धंधा बंद करने के लिए चालू किया मैंने ना? फिर क्यों चालू किया बिजनेस? लंबे समय तक चलेगा। मैं मरने के बाद मेरा बच्चा, उसके बाद उसका बच्चा, धीरू भाई अंबानी भगवान जी के पास चले गए, उनके बाद अनिल अंबानी मुकेश अंबानी बिजनेस संभाल रहे कि नहीं संभाल रहे? ये चले जाने के बाद इनके बच्चे संभालेंगे। यस और नो? यस और नो? सो बिजनेस जो कि कैसा है? गोइंग कंसर्न है। बिजनेस में क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस। उन ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है मेरे बच्चे? रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कैसे करना है? अनसिस्टमैटिक वे में अकाउंटिंग करना है। जैसे पॉकेट मनी का हिसाब लिखते हो, हाँ पाणीपुरी खाल्ली, मूवी बघितली, ती पैसे राहिले, हे पैसे देवा बाबांना द्यायचे परत, हाँ हाँ हाँ, पॉकेट मनी के जैसा हिसाब लिखना है क्या? पापा से इतने पैसे आए थे, इतने खर्चे हो गए? नो। रिकॉर्डिंग कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यस और नो? और सर रिकॉर्डिंग, अब यहां से ध्यान देना अच्छे से, यहां से आगे की चीजें आपने देखी नहीं है बेटा। रिकॉर्डिंग कहां करते हैं? जर्नल एंट्री बुक में, ये हमने देखा है, मैंने लास्ट लेक्चर में फॉर्मेट बताया जर्नल एंट्री बुक का, या फिर रिकॉर्डिंग करते हैं सब्सिडायरी बुक में। अब यहां से आगे जो कुछ है ये आपको पता नहीं है, आपको ये सारी चीजें पता है। यहां से आगे का आपको पता नहीं है, ये सब पता है। यहां से आगे का आपको पता नहीं है, तो यहां से आगे चिंता करने वाली बात नहीं है। यहां से आगे आपने बस देखना है, हल्की सी स्माइल देना है और छोड़ देना है। 50 बार ये चीज आएगी, क्योंकि ये पूरे सब्जेक्ट का मैं डायग्राम बता रहा हूं। ये जो नकाशा, ये जो मैप है, ये पूरे सब्जेक्ट का है मेरे बच्चे। पूरे सब्जेक्ट में हम लोग यही खेलने वाले हैं। ये सुनो, 11th में भी और 12th में भी।
फिर महाराष्ट्र बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। ये अब समझ में आया बेटे। अब देखो रिकॉर्डिंग या तो जर्नल एंट्री बुक में या तो सब्सिडायरी बुक में। सब्सिडायरी बुक अभी तक आपने पढ़ी नहीं, इसलिए मैं इसको बस ऐसे ही आगे कर रहा हूँ। हल्की सी स्माइल देना है, उसको छोड़ देना है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोस्टिंग क्या है, बैलेंसिंग क्या है, क्या डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, अभी बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। और आखिरी में फाइनल अकाउंट, ये सब हम लोग देखेंगे बाद में। दिखा के आपको स्माइल दिखी, स्माइल, ये सब हम लोग कब देखेंगे, विल सी लेटर। ये नीचे वाला, ये ऊपर की चीजें हमने देखी है, बस ये ऊपर की इतनी ही चीजें देखी है, बाकी इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। यस और नो, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में है। यस और नो। उसके बाद चलो आगे चलते बेटा। यस, अब समय आ गया है आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है। चलो कैसे देखना जरा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपकी स्क्रीन पे आ गया मेरे बच्चे। अक्षय कुमार कमेंस बिजनेस, अक्षय कुमार कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹95,000 दिख रहा है बेटा सभी को। अक्षय कुमार कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹95,000। फर्नीचर कितने का था मेरे बच्चे, 5,000 का। मशीनरी कितने की लाई उसने, 80,000। एंड ऑफ द कैश, ऊपर जो 95,000 कैश आए थे ना, उसी में से 8,000 उसने किसी से लिए है, सुमित से लिए है। मतलब अक्षय कुमार ने धंधा स्टार्ट किया और वो बिजनेस में उसने क्या क्या लगाया, कैश लाया, फर्नीचर लाया, मशीन लाया। और वो जो कैश लाई थी ना 95,000, इसमें से 8,000 कैश उसने किसी दोस्त से लिया था। ठीक है, जो कुछ भी है। अब बताओ, ये ट्रांजैक्शन आपने पढ़ लिया और याद करो पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, 3 स्टेप में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं बेटा। फर्स्ट स्टेप क्या है मेरे बच्चे, बताओ फटाफट से। फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बताओ इस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट्स पे इंपैक्ट आएगा। बताओ इस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट्स बनने वाले मेरे बच्चे, बोलो। सबसे पहले तो ओनर जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो एक तो ओनर का अकाउंट पक्का है, कैपिटल। उसके बाद ओनर ने जो जो चीजें लेके आई है, कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, जो कुछ उसने लाया होगा धंधे में स्टार्टिंग में। ओनर जब भी बिजनेस चालू करने के लिए जो कुछ अपने जेब से लगाता है, पैसा या पैसे की कीमत में, हे कम ऑन, ओनर बिजनेस चालू करने के लिए जो कुछ अपने जेब से लगाता है, पैसा या पैसे की कीमत में, उन सब की अमाउंट की टोटल को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, कैपिटल। प्लस उसके अलावा कैपिटल अकाउंट तो बनेगा ओनर का एक, उसके अलावा जो कुछ उसने बिजनेस में लेके आया उन सारी चीजों का एक एक अकाउंट बना लेना। ओनर ने क्या लाया रे बाबा, कैश, तो बना लिया मैंने कैश अकाउंट। और क्या लाया ओनर ने, फर्नीचर, तो ये लो फर्नीचर अकाउंट। और क्या लाया ओनर ने, मशीन भी लाई, तो ये लो मशीनरी अकाउंट। और क्या लाया ओनर ने, बस कुछ नहीं हो गया सर, ये तो कैश है। अरे बाबा ये कैश इसी में की है, 95,000 में 8,000 आ गए ऑफ द कैश, म्हणजे वरती जे कैश आणलेली लिए है ना, ऊपर जो कैश लाया उसी में से 8,000 किससे उधार लिए थे बेटा, सुमित से। ठीक है, तो टोटल कैश 95,000 आ गया, उसी में 8,000 सुमित से उधार लिए। और सर 8,000 सुमित के, 95,000 में सर 8,000 सुमित से लिए, तो बचे हुए कहां से लाए, आपको क्या करना है, कहां से लाए बेटा। देखो ये है ओनर और ये है बिजनेस। ओनर ने बिजनेस में क्या क्या लाया, कैश लाई, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, जो कुछ लाया, इन सब की टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से कैपिटल। अब ओनर ने कैश चोरी करके लाया, डाका डाल के लाया, उसके ससुर से लाया, भाई से लाया, बीवी से लाया, कहीं से भी लाया, वो ओनर का टेंशन है। सर क्यों ओनर का टेंशन, बताया था पिछले लेक्चर में, ओनर और बिजनेस आर सेपरेट सेपरेट पर्सन। बिजनेस अलग आदमी है, ओनर अलग आदमी है। ओनर ये पैसा चोरी करके लाए, कहीं से भी लाए, आपल्याला काय घेणं देणं। ओनर ने बिजनेस में कितना पैसा दिया, 95,000। अब वो 95 में थोड़ा सा सुमित से ले, कि सुमित के बीवी से ले, कि बहन से ले, मां से ले, अपने को क्या लेन देन। हम लोगों को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अकाउंटिंग करते वक्त आपने सारी चीजें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बेटा। यस और नो, पक्की बात, डन। बच्चों प्लीज ध्यान देना, मैंने आपको 5,000 रुपए उधार दिए, तो अब हुआ क्या बेटा, अब मुझे आपसे 5,000 रुपए लेना है। अब वो 5,000 मैं चोरी करके लाऊं, सुमित से लू, अमित से लू, मेरी बीवी से लू, मेरी गर्लफ्रेंड से लू, किससे भी लू, क्या फर्क पड़ता है, आपको क्या लेन देन उसका, आप और मैं अलग अलग है। वैसी बिजनेस और ओनर अलग अलग है। ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया, वो पैसा ओनर कहीं से भी लाए, कोई लेन देन नहीं। बिजनेस में कैश किसने दिया, ओनर ने। बिजनेस में कैश किसने दिया, ओनर ने। अभी ओनर कैसे भी लाए कैश, क्या फर्क पड़ता है, यस और नो, ये चीज ध्यान रखना।
थोड़ी बहुत बस चीजें समझ में आई तो भी बहुत है बेटा, मोर देन सफिशिएंट है, चिंता करने वाली बात नहीं बेटा। चलो सो और कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, कैश लाया बन गया, मशीनरी बन गया, है ना, और क्या था बेटा, फर्नीचर अकाउंट बना लिया। और सर आपने तो बोला था ओनर का एक अकाउंट बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, कैपिटल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट। यस और नो, यस और नो। तो फर्स्ट स्टेप खत्म। जब भी आप इस दुनिया में कोई ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे तो सबसे पहले नंबर का स्टेप रहेगा बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सेकेंड स्टेप मेरे बच्चे, अब जो अकाउंट्स आपने आइडेंटिफाई किया ना, ये सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई करो, क्लासिफाई करो मेरे बच्चे। कैसे क्लासिफाई करेंगे सर, कैश कहाँ पे आता है, क्लासिफाई करो बेटा। सर कैश कहाँ पे आता है, असेट में आता है, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, कहाँ पे आता है, कैश सर असेट में आता है। असेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इन सबका डेबिट बैलेंस है। असेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लायबिलिटी के अपोजिट ये लॉसेस के अपोजिट गेन, इन सबका क्रेडिट बैलेंस है। रूल क्या है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। मैं मानता हूं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज लर्न करना, नहीं तो आप भूल जाओगे। इसीलिए मैं पागल नहीं हूं बेटा जो इतने समय तक एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं, ऐसी बाल सफेद नहीं हुए, ऐसे मैंने सीएस नहीं किया। सर क्या बात करो, आपने दोनों डिग्री की है क्या, हाँ बेटा मैंने सीएस LLB JDCA BCom सगळं काही केलं, पण एकच गोष्ट समजली, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। बार बार रिवाइज करो, बार बार। मैं आपका पूरा सिलेबस 4 बार करवा के दूंगा बेटा, पूरा सिलेबस कितने बार, 4 बार। डोंट वरी, बोलो हरी, चिंता करने वाली बात नहीं है। यस और नो। चलो बेटा फर्स्ट स्टेप में जो जो आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए थे वो सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दो। कैश को कहां पे क्लासिफाई करेंगे बेटा, बोलो कैश कहां पे आएगी, असेट में। असेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। सो कैश का भी डेबिट बैलेंस, ये देखो। और रूल क्या है, डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। देखो यहां लिख देता हूं। फर्नीचर कहां पे आएगा, ये भी असेट में आएगा, असेट का भी डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। मशीनरी भी असेट में आती है, मशीन का भी डेबिट बैलेंस सेम रूल, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। यस और नो। और कैपिटल, कैपिटल कहां पे आता है, लायबिलिटीज, कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल कहां पे आएगा बेटा, कैपिटल कहां पे आएगा। मैं बात करता गुरु सर, मैं बात करता हूँ, लेक्चर में हूँ, कॉल खत्म होते ही कॉल करता हूँ। हाँ हाँ सॉरी बेटा। चलो कैपिटल कहां पे आएगा, ये कैपिटल, कैपिटल में लायबिलिटीज, कैपिटल, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का रूल क्या है बेटा, बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। यस और नो। हो गई सेकंड स्टेप खत्म। अब बता मेरे बच्चे थर्ड स्टेप क्या थी, थर्ड स्टेप था अप्लाई द रूल एंड पास द एंट्री। सर नहीं समझा, प्लीज ध्यान देना। थर्ड स्टेप क्या है, बड़ा आसान है मेरे बच्चे। कैश का डेबिट बैलेंस है, कैश बढ़ता है तो डेबिट करना है, कम हो रहा क्रेडिट करना है। बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के। बढ़ना कम होना कहां से समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। चलो चेक करो, ट्रांजैक्शन में लिखा था अक्षय कुमार ने बिजनेस में कैश लेके आया, अक्षय कुमार बिजनेस में कैश लाया है तो बिजनेस में कैश बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी तो उसे डेबिट करो। अक्षय कुमार ने बिजनेस में फर्नीचर लाया तो बिजनेस में फर्नीचर एज अ असेट बढ़ गया, बढ़ गया तो फर्नीचर को भी डेबिट करो। अक्षय कुमार ने बिजनेस में मशीन लाया तो मशीन ये भी असेट है, ये भी बढ़ती है तो इसको भी डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे मशीन आ गई बिजनेस में तो बिजनेस में एज अ असेट मशीन इंक्रीज हो गई ना, डेबिट करो। और जब कभी भी ओनर ये सारी असेट बिजनेस में लाता है तो बोलो बेटा, ओनर जब भी बिजनेस में कुछ डाल रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा, ओनर जब बिजनेस से विड्रॉल कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए तो कैपिटल कम होगा। ओनर ने यहाँ पे बिजनेस में चीजें लाई है, कैपिटल, कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है तो उसे क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो। दैट्स इट, गेम ओवर। चलो कैश कितना था बेटा, 95,000। सर यहाँ सुमित का अकाउंट नहीं बनेगा क्या, ना मेरे मुन्ना ना। मैंने आपको 5,000 रुपए दिए, आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा अकाउंट बनाओगे। मैंने वो 5,000 मेरे वाइफ से लिए थे तो आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरे वाइफ का अकाउंट नहीं बनाओगे बेटा। मैं वो 5,000 कहीं से भी लाऊं, आपको क्या, मैंने आपको 5,000 दिए तो आपके बुक्स में मेरा अकाउंट। तो वैसे ही यहाँ पे ओनर ने बिजनेस को कैश दी, अब ये ओनर ने कैश सुमित से लो, टुमित से लो, फुमित से लो, किससे भी लो, उसको बिजनेस को क्या लेन देन है, बिजनेस को कैश किससे मिली, ओनर से।
तो बिजनेस के बुक में सिर्फ ओनर का अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट रहेगा। ओनर ने पैसा कहां से लाया, उसका बिजनेस को कोई लेन देन नहीं। सर फिर सुमित का हिसाब किताब कौन लिखेगा? ओनर उसके पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में। बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे। ओनर उसके पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेगा सुमित से पैसे लिए थे, लेकिन बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटल में दिखेगा बेटा जो भी कुछ है, बिजनेस के बुक्स में सुमित का नाम नहीं आएगा। हाँ, बिजनेस ने अगर सुमित से पैसा डायरेक्टली उधार लिया होता तो सुमित का अकाउंट बनता। यस और नो? चलो बेटा, कैश कितनी थी? 95,000। तो ये इसके बारे में देखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए रिलेवेंट है। सुमित से लो, टुमित से लो, किससे भी लो। हाँ बेटा, फर्नीचर कितने का है बेटा? यहाँ पे फर्नीचर आया 5,000 रुपए का। उसके बाद कैश कितनी थी बेटा? 95। फर्नीचर 5। मशीन कितने का था बेटा? 80,000 का। और ये सारी चीजें लाई ओनर ने। टोटल करो 95 प्लस 5 100, 100 और ये 80, 1,80,000, 1,80,000 रुपए इतने का कैपिटल ओनर ने लाया। तो देखो, डेबिट हुआ 1,80,000 और क्रेडिट हुआ 1,80,000। ओनर ने बिजनेस में जो कुछ लाया है उन सारी चीजों को हम लोग प्यार से कैपिटल बोल देंगे। कैपिटल के अंदर में हमने देखो क्रेडिट कर दिया। हर ट्रांजैक्शन के दो नजरिए, दो एस्पेक्ट है, डेबिट एस्पेक्ट और ये क्रेडिट एस्पेक्ट। हर बार डेबिट और ये क्रेडिट टैली होगा। लेन देन इक्वल होता है, दो नजरिए इक्वल होते हैं। यस और नो? मानता हूं स्लो ले रहा हूं, लेकिन प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरे बच्चे, ये अमाउंट लिख दिया मैंने 95,000, ये अमाउंट लिख दिया। देखो मैं यहां से अब ये मिटा रहा हूं, ये अमाउंट आ गया मेरे बच्चे। यस और नो? ये अमाउंट आ गया। डेबिट 95, डेबिट 5, डेबिट 80 और क्रेडिट टोटल 1,80,000। यस और नो? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा, purchase a machinery from Kent and Company, purchase a machinery from Kent and Company for rupees 18,000 and paid rupees 800 as a freight on our account and paid rupees 800 on our account। सर on our account मतलब क्या? अरे बाबा, हमने पे किया, हमारे बिहाफ में पे किया, हमारे बिहाफ में पे किया बेटा। टोटल हमारा खर्चा है 800 रुपए मशीन लेकर आने का। प्लीज ध्यान देना। ये देखो बेटा, केंट एंड कंपनी से हमने मशीन खरीदा बेटा 18,000 रुपए का और 800 रुपए पे फ्रेट पे किया। अरे बाबा, गाड़ी भाड़ा मशीन आने ये आज का आपका होमवर्क है। इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या रहेगी, ये आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे या फिर इसी वीडियो के कमेंट में आपने लिख देना बेटा, या पर्सनली आप मुझे मैसेज करोगे इस व्हाट्सएप नंबर पे कि इसका एंट्री क्या रहेगा। डन? यस और नो? उम्मीद करता हूं आज जो भी मैंने आपको बताया, बस दो चीजें भी, दोन शब्द बड़ा, दोन शब्द जर नवीन कर ले तो समझ जाओ आज के दिन का हमारा चीज हो गया बेटा। डन? मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का लास्ट लेक्चर रहेगा। उसके बाद हम हमारा मेन सिलेबस की तरफ बढ़ने वाले हैं। उसके बाद पहले बताया था बेटा, लेक्चर 0 से हमने स्टार्ट किया है, बेसिक्स से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो भी रहेगा वह हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का अगला लेक्चर लास्ट रहेगा, उसके बाद मैं मेन सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा मेरे बच्चे। डन? चलो, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।